हेलो दोस्तों, तो कोरोना में अपना ध्यान रखें और मैं आपको ले आया हूँ आज हस्तिनापुर के जम्बू द्वीप। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन जगह है जहाँ मैं आज आपको लेके आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप मेरे पीछे देखिए कितना अच्छा नज़ारा देखने को आपको मिल रहा है। मंदिरों का मंदिर ही मंदिर हैं। अभी मैं आपको इस पूरे जम्बू द्वीप को दिखाऊंगा। यहाँ बंदर बहुत हैं तो मैं सावधानी से दिखाऊंगा, पर कोरोना का टाइम है तो मास्क पहन के रखना है हमें, ये बात ध्यान रखिएगा। मज़े लें लेकिन मास्क पहन के। मेरठ जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर हस्तिनापुर में स्थित है जैन जम्बूद्वीप मंदिर। जैन समुदाय के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है ये मंदिर। अपने समृद्ध इतिहास, स्वच्छता और कायाकल्प अनुभव के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है ये मंदिर। इस तीर्थ का आधिकारिक नाम दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान है और इसका मुख्य आकर्षण जम्बूद्वीप के प्रतिरूप में निर्मित भवन है। जैन जम्बूद्वीप मंदिर अत्यंत सम्मानित और प्रसिद्ध जैन साध्वी श्री ज्ञानमती माताजी के अथक और समर्पित प्रयासों द्वारा बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि साध्वी ने 1965 में विंध्य पर्वत श्रेणी में भगवान बाहुबली की पवित्र मूर्ति के नीचे ध्यान लगाते हुए एक सपना देखा, जिसमें उन्होंने मध्य लोक के साथ 13 दीपों को देखा था। इसके बाद साध्वी ने मंदिर बनाने के लिए सही जगह की तलाश शुरू कर दी और इसके लिए उन्होंने पदयात्रा की। अंत में वो हस्तिनापुर आ पहुंची और इस पवित्र जगह पर अपनी स्वप्न परियोजना को शुरू करने का फैसला किया। इस मंदिर की आधारशिला 1974 में रखी गई थी, जो पूरी तरीके से 1985 में बनकर तैयार हुआ था। जैन भूगोल का चित्रण करते हुए जम्बूद्वीप की अद्वितीय गोलाकार संरचना संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिरूप है। इसका निर्माण 250 फीट के व्यास में सफेद और रंगीन संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। भवन के केंद्र में स्थित सुमेरु पर्वत जैन समुदाय द्वारा ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है। इसे हल्के गुलाबी संगमरमर से निर्मित किया गया है। 101 फीट की ऊंचाई वाला सुमेरु पर्वत भवन को 4 विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित करता है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आइए मैं अब आपको अपने साथ ले चलता हूं और इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन आपको कराता हूं। और आपसे एक अनुरोध भी करता हूं कि जब भी आप हस्तिनापुर आएं तो जम्बूद्वीप दर्शन करने जरूर आएं। आपको यहां आकर अच्छा लगेगा। एक ऐसी अनुभूति होगी जो शायद आपको और कहीं नहीं होगी। तो चलिए अब आपको मैं अपने साथ जम्बूद्वीप की सैर पर ले चलता हूं। और आपसे एक अनुरोध भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब ईट एंड एक्सप्लोर राइट नाउ। ब्रह्मांड का नक्शा, 13 दीप रचना, ये कुछ इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। आइए चलते हैं अंदर। अच्छा, ये अंदर है, ब्रह्मांड का नक्शा है। बंद है? देखने की जगह है कहीं से ऊपर से? नहीं, बाहर से सिस्टम विंडो बनी है, वहां से देखते हैं। देखने का तो यही से। ये बंद किया हुआ है इन्होंने, तो ये दिखाने का फायदा नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं। तीन लोक रचना दर्शन के लिए खुला है 8 बजे से 5:30 बजे तक। चलिए ये दिखाता हूँ अगर खुला है तो। टिकट है इसका 20 रुपये। कितना है? 20 रुपये पर पर्सन। 20 रुपये यहाँ पर आपको टिकट देना होगा। ये लीजिए। खुला है ना ये तो? है भैया? अभी तो टिकट है, बंद होता है। नहीं, वो सामने वाला उन्होंने कहा ना बंद है अंदर से। ये है 3 लोक रचना, एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ये लीजिए सर, इसमें लिफ्ट से जाना होगा ऊपर। कोई बाहर तक की बना हुआ वीडियो में है। इधर से लेफ्ट से चले जाइए, उधर से पैदल आना है देखते हुए। 4थे फ्लोर से? हाँ, ठीक 4 तक जाएगी, फ्लोर 5 है, इसमें एक आपको पैदल जाना है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ से लिफ्ट से चले जाइए, वहाँ से आपको पैदल आना है। इस पे इन्होंने 4 फ्लोर बनाए हुए हैं। 3 लोक रचना इसका नाम रखा हुआ है और फ्लोर है इसमें 4। ये है 4था फ्लोर।
हालांकि सच बताऊं तो मुझे अपने लिफ्ट पे जो है ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि पैदल पैदल ज़्यादा। आप देख सकते हैं ये है सिद्धशिला 5 अनुत्तर नव अनुदिश नवा ग्रहवेक 8वां ग्रहवेक 7वां ग्रहवेक। ये इनका सबसे ऊपर वाली मंजिल है। देख सकते हैं यहाँ से आपको काफ़ी कुछ दिखाई दे जाएगा। सामने देखिए नज़ारा है। यहाँ पर भी इन्होंने यही बनाए हुए हैं जो अलग अलग हमारे आसमान में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे उनके हिसाब से एक इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म पे। कपिस्थ स्वर्ग ब्रह्मोत्तर स्वर्ग देखिए बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। सीढ़ियां बहुत पतली पतली सी है, फंस जाए आप ऐसी इस हिसाब से सीढ़ियों की लिफ्ट शायद ज्यादा जगह घेर रही है। तो ये इंटरेस्टिंग है अधोलोक के जिनम मंदिर। ये ऊपर है अधोलोक, दिख रहा होगा आपको। अधोलोक है, इसमें अलग अलग तरह के भगवान विराजमान हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब यहाँ आते हैं पहला नर्क। ये देखिए पहला नर्क, नर्क की तस्वीर दिखा रखी है। इंसानों को उनके कर्मों के हिसाब से सजा मिल रही है। यहाँ पर देखिए यह है पहला नर्क, देख सकते हैं आप, पहला नर्क। और यह है दूसरा नर्क। 2 नर्क हैं, मतलब जैन जो पुराना उनका बिलीफ है उसके हिसाब से 2 नर्क हैं और दोनों नर्क यहाँ पर दर्शाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर क्या हो रहा है ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये रावण सॉरी ये कोई राक्षस बैठ के रो रहा है, आई हैव नो आइडिया। खैर ये दूसरा नर्क है और ये पहला नर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आते हैं और यहाँ पर क्या है, अच्छा तीसरा नर्क और चौथा नर्क है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, ये तीसरा नर्क है। ये देखिए ये तीसरा नर्क है, तीसरे नर्क की एक पिक्चर पोर्ट्रे की हुई है। ये चौथा नर्क है। हालांकि जो राक्षस हैं वो सब सिमिलर ही हैं, एक तरह से बस दर्शाए गए हैं कि हाँ भाई ऐसा है। जो ऊपर राक्षस थे उन्हीं का ही नीचे भी उनको ले आया गया है, कोई डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले नर्क में कोई अलग सज़ा मिलेगी और तीसरे नर्क में कोई अलग। डिपेंड करता है कि आप कौन से नर्क में जाते हैं। चलिए जी, तो हम 5 मंजिल से लिफ्ट से हम 4थी मंजिल गए थे और हम 5 मंजिल होते हुए आ गए हैं। और ये है मध्वी नर्क, एक और नर्क है यहाँ पर, इसको पोर्ट्रे किया गया है। ये भी है माधवी नर्क, महातम प्रभा। ये शायद पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीज़ें हैं। नीचे भी कुछ है, निगोद स्थान। जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि ब्लिस जो होता है ना, जहाँ कुछ नहीं होता, उसको शायद ये लोग निगोद स्थान कहते हैं। ये है तीनों लोक रचना मंदिर, जैन मंदिर। थैंक यू बॉस। ये आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए हैं ध्यान मंदिर में। तो मुझे पता नहीं है खुला है कि बंद है, ताला लगा हुआ है शायद। बंद है क्या? आधी चीज़ें तो यहाँ फ़िलहाल बंद हैं। या तो मैं गलत टाइम पर आया हूँ या फिर सब लोग लंच करने चले गए हैं, नो आइडिया। यहाँ पर अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर। पीछे भी कुछ है, देख लेते हैं वो भी। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मंदिर का। अच्छा, जैन मंदिरों में दरवाजे बहुत बड़े होते हैं। शायद इसकी वजह ये है कि जो महावीर भगवान थे उनकी हाइट पर्सनालिटी को दर्शाता है ये, कि कितने ऊंचे उनकी हाइट और पर्सनालिटी थी।
उसके हिसाब से ये ले आओ और अपने आप से बातें करो, ऐसा लगता है वीडियो बनाने। देख ले कितने मुश्किल पड़ती है, आप कहते हैं कि आसान है। ये है भवन भगवान शांतिनाथ समवसरण। रास्ता यहाँ से है? रास्ता यहाँ से है। 10 रुपए की पर्ची है। राम राम माता जी। पर्ची देंगे, बिल्कुल लेंगे, अगर है तो है। क्यों जी? ये लीजिए। आइए चलते हैं आपको लेके समवसरण रचना। तो ये दर्शनार्थ स्थल है बेसिकली, जहाँ आप विजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टेम्पल नहीं है। यहाँ आपको हर चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे। ये है समनवसरण कुछ है, ऐसा नाम दिया गया है। तो ये सब बंद है। मेरे को ये देखना था और यहाँ का रास्ता नहीं मिल रहा है जाने के अंदर। क्या फायदा हुआ फिर? हाँ वो ऊपर तो बंद है वो मंदिर शायद। पाँच शीशे में होती है जी? क्या शीशे लगे हुए? हाँ हाँ हाँ। तो ऊपर का भी बंद है और कह रहे हैं कांच के शीशे लगे हुए हैं, वहाँ से दर्शन होते हैं। अभी मैं जम्बू द्वीप में हूँ और जम्बू द्वीप वो जगह है जहाँ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। पीछे देखिए आप मेरे, ये एक मंदिर बन रहा है अभी। आप देखिए मेरे पीछे, मैं आपको और थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं। ये देखिए, ये एक मंदिर बन रहा है अभी। इस पे दरवाजे का साइज देखिए आप, दरवाजा देखिए पीछे कितना बड़ा है। ये दर्शाता है महावीर जो भगवान हैं जैन धर्म के, उनका जो आकार है वो कितना बड़ा रहा होगा। उस चीज़ को ये जो दरवाज़ा है, देख रहे हैं इसका साइज़ कैसा है, ये दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ आपको जम्बू द्वीप। ये यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी बना दिया गया है बच्चों के लिए। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो टॉय ट्रेन और बच्चों का झूला सब मिल जाएगा आपको। ये है सुमेरु पर्वत। टिकट है भैया अंदर का? 20 रुपए का बोटिंग का टिकट है। बोटिंग है अंदर? अकेले कर लें बोटिंग? अकेले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, दोनों से उतार देना भैया उधर। ये सुमेरु पर्वत और यहाँ बोटिंग होती है। ये बोटिंग ये जो बोट है ये होती है यहाँ पर, और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कोई है नहीं। तो मैं जम्बू द्वीप के सुमेरु पर्वत में हूँ। देख रहे हैं मेरे पीछे आप, सुमेरु पर्वत है और यहाँ बोटिंग होती है। ये नीचे तो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर बोटिंग होती है। टिकट तो मैंने ले लिया है बोटिंग का, पर मैं अकेला हूँ, तो वो कह रहे हैं कि अकेले बोटिंग नहीं हो सकती है और कोई और ढूंढते हैं अगर बोटिंग कर ले आपके साथ। तो देख रहे हैं आप, अकेले यूट्यूबर को कितनी मुश्किलों का सामना करना होता है, उसके बावजूद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब हद हो गई यार, ये तो अकेला इंसान बोटिंग तक नहीं कर पाएगा।
ये रास्ता है यहाँ जाने का, किसी को पानी के अंदर जाना होता है। यहाँ वहाँ तक जाने के जो रास्ते हैं ना सारे मंदिर में अंदर तक जाने के, वो मैक्सिमम बंद किए हुए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से शायद दिक्कत होती है लोगों को। अभी वहाँ भी चलेंगे और देखेंगे पीछे क्या है। लवण समुद्र, लवण मतलब वो जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, उस चीज़ को यहाँ पर लवण कहा जाता है। ये सुमेरु पर्वत है मेरे सामने, छोटे 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 पर्वत बने हुए हैं, मतलब एक सिंबॉलिकल पर्वत है, एकदम ऐसे नहीं कि पर्वत ही बने हुए हैं, यहाँ पहाड़ नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे पर्वत बने हुए हैं। महाहिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत, निषद पर्वत। अब इसके बारे में तो आपको कोई जैन धर्म को फॉलो करने वाला ही आसानी से समझा सकता है। तो अगर कोई जैन धर्म को फॉलो करने वाला हमारे साथ मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताइएगा हमें। तो भाई ये है समुद्र जहाँ पर बोटिंग करते हैं लोग। तो भाई बहुत देर खड़े होने के बाद, बहुत से लोगों से पूछने के बाद कोई भी मेरे साथ बोटिंग करने को तैयार नहीं हुआ, और जो बोट वाला है वो अकेले मेरे को लेके जाने से उसने मना कर दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाया मैं यहाँ पर कोई बात नहीं। आप आएँ तो बोटिंग ज़रूर कीजिए, यहाँ पर अच्छा लगेगा आपको। देखिए पीछे आप मेरे देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं और 20 रुपये की इसकी टिकट है। मैं तो नहीं कर पाया, पर आप लोग कीजिएगा, 2-3 लोग आइए ताकि आपको मना ना करें। अगर मेरे भी 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते तो मेरे को भी मना नहीं करते, लेकिन अब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जम्बूद्वीप रेल है, ये जम्बूद्वीप कोलंबस बोट है। ये हाथी है ऐसी, एक हाथी और है एरावत। ये बिजली से है तो अकेले को बैठाओगे नहीं? एक पे चलने के लिए दो जरूरी है। चलिए जी, यहाँ भी हमारे साथ अलग हो गया है। हाथी का वेट करते हैं, उस पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जूते चप्पल नीचे उतारकर हाथी पर बैठें, लेकिन ये देखिए हम कभी मानते नहीं हैं, हाथी पर खड़े ना हो गए। भैया हाथी पे बैठ जाएंगे अकेले कि नहीं? एक पे नहीं चलेगा तो मतलब हर जगह से मना है मैं। हर जगह 2 बंदे जरूरी हैं। चलो फिर ये देख लो भाई, हमारा तो आप लोग भी यहाँ आए तो 2 बंदे ज़रूर आए। मेरे को तो यहाँ हर जगह से बिठाने से मना कर दिया गया है, तो मैं तो अब वापस जा रहा हूँ। ये हाथी था, मैं चाहता उस पर बैठ जाऊँ, एक बार पूरा वीडियो बना लूँ, पर कोई मेरे साथ बैठेगा नहीं, कोरोना का टाइम है और अकेले बैठने को मना है। तो भाई नाव में भी मना कर दिया गया और हाथी पे भी मना कर दिया गया। तो जी ये वो हाथी था, ऐरावत हाथी, इंद्रदेव का हाथी, जिस पे बैठने का मेरा मन था, पर हो नहीं पाया ऐसा, क्योंकि मैं अकेला ही घूमता हूँ। तो अभी कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो ऐसे में ठीक भी नहीं है किसी को पूछना। तो हाथी और नाव दोनों रह गई। हालांकि मैंने ट्रेन पे कोशिश की थी कूपन अपना इस्तेमाल कर लूँ, पर ट्रेन भी रह गई। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर देखने के लिए। मास्क ज़रूर पहन लें। हंसी के गोलगप्पे रेल में, यहाँ लिखा हुआ हंसी के गोलगप्पे रेल में, और ये है अष्टपदा मंदिर, खुला है। बाबा जी कितना है टिकट? 20 रुपये एक जने का। एक ही हैं हम तो एक ही हैं। हर जगह से हमें ये पूछा गया अकेले ही हो क्या? एक है जी। ये लो भाई साहब, ये कूपन। तो अब हम आ गए हैं गरणी ज्ञानमती हीरक जयंती एक्सप्रेस। हीरक जयंती एक्सप्रेस यहाँ से एंट्री है, वहाँ से बाहर आना है और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अच्छा, ये ट्रेन की तरह बनाया हुआ है, यहाँ कोई है नहीं तो मैं मास्क उतार सकता हूँ।
नमस्कार दोस्तों, तो मैं इस समय मौजूद हूँ जम्बू द्वीप में। यहाँ पर एक रेल की तरह बनाई हुई है हीरक जयंती एक्सप्रेस, और यहाँ पर भगवान ऋषभ देव की ही जिंदगी के बारे में आपको बताया गया है। वो भगवान हैं और उनके जो पहलू हैं, हर चीज़ से आपको यहाँ पर उसको दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कैसे वो बड़े हुए, कैसे उन्होंने इस दुनिया को बदला, कैसे हर चीज़ को पे उन्होंने काबू पाया, वो सब यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और जैन समाज का ये बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसके मैं आपको इस समय दर्शन करा रहा हूँ। तो मेरे साथ आप भी हाथ जोड़ लीजिए। जम्बू द्वीप की वो ट्रेन है जो ट्रेन की तरह बनाया गया है। आइए आपको दिखाता हूँ। भगवान ऋषभ देव की निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत, यहाँ ज़रूर जाना एक बार, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो। अब हम चल गए हैं हंसी के गोलगप्पे। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। लोग अंदर से लोगों के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, शीशे लगाए हुए हैं यहाँ पर। इसमें शीशे लगाए हुए थे अलग अलग आपका आकार को चेंज करने वाले। तो मुझे तो कुछ खास हंसी आई नहीं, लेकिन हाँ बच्चे काफ़ी हंस रहे थे शायद, और शीशों की संख्या भी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। है अष्टपदा मंदिर। भी ताला लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये था जम्बू द्वीप, जहाँ जो जैन समाज के लोगों का एक तीर्थ स्थल भी है। कहा जाता है कि जैन धर्म की शुरुआती जगहों में से एक है ये जम्बू द्वीप। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जब भी यहाँ आएँ तो किसी के साथ आएँ जो चीज़ों के बारे में जानता हो, वरना क्या होता है कि अब मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर आज बंद थी। जब मैं गया तो देख नहीं पाया, ऊपर से अकेला आया था, तो बहुत सी राइड्स यहाँ पर जो हैं बच्चों के लिए वो भी इंजॉय नहीं की। पर इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और एक बार ज़रूर आना चाहिए आपको। दिल्ली के पास है, तो आप अकेले आ सकते हैं, मतलब किसी के साथ आएँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। चलते हैं कहीं और भी बहुत सारी जगह हैं हस्तिनापुर में घूमने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से आप प्लीज़ फॉलो कीजिए सारे अपने गाइडलाइंस जो हैं, और आगे बढ़िए।